हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न क्या है देखो, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लो। इसमें दिया गया है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻19 गुलाम आवेश है। भाई इससे तो होता है 1.6 × 10⁻19। अब इसमें बोला जा रहा है तो भाई आपको रखना पड़ेगा। चलो रख के देखते हैं क्या होता है। तो दो ऋणावेशित धूल के कण है, तो हम लोग मान लेते हैं ये एक Q1 है और ये एक कितना है, Q2 है। भाई दो ऋणावेशित कण है, कितने दूरी पे रखे हैं? एक दूसरे से जो दूरी है इनकी 1 मिलीमीटर है, 1 mm है बोल सकते हो। तो जो दिया है इसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। R बराबर दिया है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलो तो 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दिए। मिलीमीटर में रहेगा तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा या 1000 से भाग कर दिया करो, बात एक ही है। हम मान लेते दोनों आवेश भाई ऋणावेशित है, सेम आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। कितने न्यूटन बल से? देखो ये जो है इसको कितने न्यूटन के बल से धक्का लगा रहा है? 4 गुणे, दिया गया है प्रश्न में 4 × 10⁻5 न्यूटन। सेम ये भी उतने ही बल से लगाएगा जिसकी वैल्यू कितना होगा, 4 × 10⁻5 न्यूटन। मतलब यहाँ पे बोला जाए F बराबर दिया गया है 4.0 या सिंपल 4 बोल सकते हो, गुणे 10⁻5 न्यूटन। चलो भाई इतना लिख लिए। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, हम लोग Q1 और Q2 माने हैं, Q1 और Q2 माने हो, प्रश्न में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। इसमें बोला जा रहा है जो पहला आवेश है वो दूसरे आवेश का 4 गुना है। मतलब Q1 बराबर 4 Q2। अगर एक को Q1 एक को Q2 माने हैं तो पहला आवेश दूसरे आवेश में जब 4 से गुणा कर दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि इसमें दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हम लोग कूलाम्ब के नियम से लगा सकते हैं। तो कूलाम्ब के नियम से कूलाम्ब का नियम तो आपको पता होगा क्या है भाई, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 उसका वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे कितना R²। सबका वैल्यू पता है, रख दो। जैसे आपको F का मान पता है 4 × 10⁻5, रख दो 4 × 10⁻5 बराबर, इसको ऐसे रहने दो 9 × 10⁹ Q1 × Q2। इसको ऐसे रहने दो Q1 × Q2 बराबर R का मान कितना दिया गया है? 1 × 10⁻3। यहाँ लिख दो 1 × 10⁻3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। अब यहाँ पे चलो हम लोग साइड में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसको हल करोगे, देखो 4 × 10⁻5 ऐसे लिख दे रहे हैं, 4 × 10⁻5। यदि इसको गुणा हो रहा है इस साइड, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो बटे लिख दोगे 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻ कितना 9, ठीक, बराबर Q1 × Q2 बटे R²। एक का स्क्वायर 1 होगा, गुणे घात का घात में गुणा हो जाता है तो 2 × 6 हो जाएगा -6। अब इसको भी इधर लेकर तिर्यक गुणा करने हैं, इसको इसमें गुणा, इसको इसमें गुणा, तो इसका गुणा 1 में करोगे वही आ जाएगा। मतलब तिर्यक गुणा करने पर ये हो जाएगा 4। देखो इसको हम लोग इधर पहुंचा रहे हैं तो 4 × 10⁻5 और ये वाला गुणे 1 × 10⁻6, मतलब 1 × 10⁻6 बराबर Q1 × Q2। और जो ये 9 × 10⁻9 है इसको ऐसे आप रहने दो 9 × 10⁻9। ठीक, हल करने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा 4/9 गुणे, पहले हम लोग दशमलव को उठा के ऊपर नीचे करके हल करेंगे तो हो जाएगा 10⁻5 गुणे 10⁻6। और देखो ये जो 10⁻9 है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -9। घात ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस था ऊपर गया तो माइनस,
10 की घात 9 बराबर आ गया Q1 इंटू Q2। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 4/9 गुणे 10 की घात, देखो चिन्ह सबका सेम है, माइनस है, सबको जोड़ोगे तो 6 5 11 9 20 माइनस का कितना 20 बराबर Q1 इंटू Q2। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो तो Q1 के स्थान पे आप 4Q2 लिख सकते हो समीकरण 1 से, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। प्रश्न में पूछा गया है ना, देखो अगर हम बात करें, प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया कि यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर Q बराबर यानी होता है, तो Q तो पता होना चाहिए, मतलब Q1 Q2 पता होना चाहिए, हम लोग वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 से उठा के मान समीकरण 2 में रखोगे तो ये हो जाएगा 4/9 गुणे 10 की घात -20 बराबर Q1 के स्थान पे देखो यहाँ से हम लोग क्या रख सकते हैं 4Q2, तो Q1 के स्थान पे 4Q2 रख दिए इंटू कितना Q2, ये हो जाएगा 4/9। एक काम करो ना इसको भैया, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो तो ऊपर 1 हो जाएगा, 1/9 गुणे 10 की घात -20, Q2 का गुणा Q2 में करोगे तो ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर, तो यहाँ से Q2 बराबर प्लस माइनस होगा, लेकिन हमें पता है तो ऋणावेश है, तो समझ रहे हो ना, तो हमें चिन्ह से वैसे यहाँ पे कोई विशेष महत्व है नहीं, तो हम लोग चिन्ह की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से भैया आपको मिला Q2 बराबर, इसका वर्गमूल निकाल लोगे, 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, 10 की घात -20 का निकालोगे तो 10 की घात -10 हो जाएगा। इतना कूलाम आवेश आ गया, हमें Q2 पता चल गया। Q1 भी ज्ञात कर लो। Q1 कैसे ज्ञात करोगे, देखो इस जो Q2 का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो समीकरण 1 ये रहा, तो यहां से हो जाएगा Q1 बराबर 4 और Q2 का मान पूरा रख दो यहाँ पे 1/3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। ये रहा Q1 का मान, मतलब 4 का नाम 4/3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। अब लेकिन प्रश्न में हमें Q1 Q2 पूछा नहीं है, मतलब अब बोला जा रहा है कि इन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई कोई सूत्र ऐसा बताओ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में संबंध बता सको। तो पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं, देखो पढ़े हो, क्या पढ़े हो बता रहे हैं, देखते रहो। इसको हम लोग यहाँ साइड में करते हैं तब लिखेंगे, चलो ऊपर कर देते हैं। देखो इतना हल करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद आपको नीचे से ही लिखना है, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें यन पूछा जा रहा है ना, कि मतलब ये तो प्रश्न, 2 प्रश्न ऐसे बन गए हैं। देखो जैसे मान लो ये एक गोला है, ये उदासीन है, इस पे आपको 4/3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम आवेश लाना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का, भाई ऋणात्मक आवेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे हो, मतलब यन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये समझने के लिए इसको मिटा सकते हो, तो हम लोग लिख सकते हो, देखो Q बराबर N इंटू ई से, Q बराबर N इंटू ई से। लेकिन अभी हमें Q1 निकालना है, तो Q1 लिख दोगे, तो यहाँ पे Q1 का मान रख दो 4 का नाम 4, यहाँ से 4/3 ठीक गुणे 10 की घात -10। N ज्ञात करना है ना, कितना इलेक्ट्रॉन दिए हो। और ई का मान देखो, हम लोग तो याद किए हैं 1.6, लेकिन आपको यहाँ पे रोक दिया गया है और बोला जा रहा है क्या रखना है आपको। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम रखो, तो आपको वही रखना चाहिए हमारे हिसाब से। तो चलो रख के देखते हैं। तो यहाँ से आप रखोगे, ई का मान दिया गया है ना, ई बराबर प्रश्न में दिया गया है 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। 3 से 3 काट दोगे भाई, यहाँ से भाग है ऊपर जाएगा, गुणा होगा 3 से नीचे, वहां भी काट सकते थे। ये हो गया देखो 4, देखो इस 5 को नीचे लेकर आओगे इधर, तो बटे में चला आ जाएगा बराबर, सॉरी थोड़ा और हल करने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे, गुणे 10 की घात -10 रहने दो, ये गुणे में है, ये बटे में चला आएगा, 10 की घात -19, यहाँ बीच में गुणा लगा है, बराबर N।
ठीक, और कुछ तो बचा नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। पहले दशमलव से निपट लेते हैं, दशमलव का मतलब ये 10 की घात -10 से निपट लेते हैं। 10 की घात -10, ये -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 19 डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर यन। तो देखो 4 में 5 से भाग दे दो, तो 5 में 4 से क्या बोलते हैं, 4 में 5 से भाग दे दो। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 5 8 40, तो आ गया 0.8। इसको हल करोगे 0.8 गुणे 10 की घात 10 में 19 घटाओगे तो 8 आएगा, क्योंकि 19 बड़ा है, सामने प्लस वाला लगा दिए यन। तो यहाँ से देखो, अब देखो दशमलव हम लोग इधर लेकर आएंगे, तो इसको लिख सकते हो 8.0 गुणे 10 की घात 8। हम आपको सिखाए हैं, अगर दशमलव इधर चलता है तो 10 की घात माइनस यन करते हो, इधर चलता है तो 10 की घात प्लस यन करते हो। अगर आप वीडियो पीछे वाले देखे होगे वहाँ अच्छे से बताएं। तो हम लोग देखो यहाँ से इधर चले हैं माइनस यन, यन का मतलब कितने कदम चले हो, तो हम लोग 1 कदम चले थे, तो यहाँ से आपको 10 की घात -1 करना पड़ेगा। 2 चलते तो -2 कर देते। ठीक, तो अब इसको हल कर दोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको n बराबर 8 गुणे 10 की घात 8 में से 1 गए 7। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, मतलब क्या बोलते हो, ऋणावेश है तो ग्रहण ही करोगे। उत्तर का चेक कर लेते हैं क्या जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 गुणे 10 की घात 8 आ रहा है। हम लोग कहाँ गड़बड़ कर दिए यार। हाँ, अगर हम लोग आपको बताएं, देखो यहाँ 10 और 19 था ना, हम लोग देखो यहाँ पे कितना लिख दिए हैं, 8 लिख दिए हैं, ये गड़बड़ कर दिए हो ना। इसको हटा दो, यहाँ पे कितना लिखना चाहिए, 10 में से 19 घटाओगे या 19 में 10 घटाओगे 9 आएगा। चलो भाई सुधार लो, को भी हटाओ, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब 9 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बताओ आप ही, कितना आ जाएगा। 9 में से 1 गए 8, मतलब सही है ना। तो चलो, मतलब जो Q1 पहला आवेश माने हैं हम लोग, उसको आवेशित करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, 8 गुणे 10 की घात 8। अगले में 2 आना चाहिए, 2 गुणे 10 की घात 8। अब भाई 2 गोले थे, दोनों ऋण आवेशित थे, तो अगला जो Q2 बराबर हम लोग निकाले थे, देखो यहाँ पे चूंकि लिख देते हैं, ए बराबर दिया गया है 5/3 गुणे 10 की घात -19 गुलाम। हम नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न में बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप नीचे लगाते चले जाइएगा। तो अब हम लोग चूंकि भाई Q2 बराबर भी n × E होगा, Q2 का मान निकाले हो, शायद कितना आया था, 1/3 आया था, वो तो देखना पड़ेगा। हम लोग जो भी निकाले हो देख लेना। Q2 ये देखो यहाँ पे है 1/3 गुणे 10 की घात -10, यहाँ पे रख के फिर से उसको भी हल कर लो, अब आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, Q2 का मान निकाले थे कितना, 1/3, 1/3 गुणे 10 की घात -10। यन ज्ञात करना है, ई का मान प्रश्न में दिया गया है 5/3, इसलिए रख रहे हैं, नहीं तो हम लोग जानते हो कितना रखना होता है, -19 हो जाएगा। 3 से 3 चल बसा, ये 5 को हम लोग इधर लेकर आएंगे, 5 को भी इसको ना बटे में चला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -10, और ये पूरा बटे में चला आएगा इधर 5 गुणे, भाई इधर गुणा है, इधर भागा हो जाएगा ना, तो पक्षांतर का नियम है, 10 की घात -19 बराबर n। तो चलो यहाँ से इसको हल कर देते हैं। n बराबर इस 10 की घात -19 को ऊपर लेकर जाओगे, पहले इसको लिख दो 1/5 गुणे 10 की घात -10, -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, आधार बराबर घात जुड़ जाती है गुणे में, तो 5 1/5 गुणे 10 की घात कितना, 19 में 10 घटाओगे तो 9 आएगा। भाग देकर देख लो, 5 में 0.2 आना चाहिए, 5 दशमलव बढ़ाओगे 0 उतारोगे, 5 दूनी 2, 0.2 आ जाएगा। तो इसको हल करने पे 5 दूनी 10 मतलब 0.2 गुणे 10 की घात 9। अब भाई दशमलव हम लोग इस साइड हटा के रख देते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में, 2.0 गुणे 10 की घात 9। इस साइड जाते हो तो माइनस लगाते हो, जितने कदम जाओगे, 1 कदम गए थे, तो 2 गुणे 10 की घात 9 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि गिनती ना गिन रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग 2 3 4, मात्रक नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही न्यू वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी लाने का, अभी थोड़ा बहुत बिजी थे कहीं। चलो भाई, ये रहा आपका प्रश्न, अगर देखना चाहो
इसको छोटा करके आपको दिखा भी सकते हैं। तो कुल मिला के ये प्रश्न था आपका। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।